नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। साथियों, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि सपने सच नहीं हो रहे हो ना तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। कि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूं, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर भी नए पत्ते नहीं आते हैं। तो कठिनाइयां और संघर्ष से बिना सफलता भी नहीं मिलती। साथियों, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों,
राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल सास पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है, और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी, और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब बात करते हैं मीन राशि की कि विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी मीन राशि पर 2023 में क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि 2023 का राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की।
मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति लगन और दसम भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करेंगे। साथ ही एकादश भाव में संचरण करे शनिदेव से 17 जनवरी तक तेरे एकादश संबंध रहेगा। मीन राशि वालों की 22 अप्रैल तक, मीन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव का संचरण उत्तम राजयोग का लाभ दे रहा है। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध बनेगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन, 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से 12वें में संचरण करेंगे। शनिदेव का मीन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल तक 2-12 का संबंध भी है। इस वर्ष प्रारंभ में मैंने पहले भी आप लोगों को निवेदन किया है कि शनिदेव 2.5 वर्ष कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि शनिदेव की स्व और मूल त्रिकोण राशि। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग कारक फल प्रदान करता है साथियों, चाहे कहीं बैठा हो। और 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति देव का ही है। और सबसे बड़ी बात है कि समझना होगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण उत्तम माना जाता है। 12वां भाव खर्चे का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है, निजी बेडरूम है। लेकिन यह मत भूलिए कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करें, लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, यहां एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी ग्रह देव के मूल स्वभाव को, तो शनिदेव का जो मूल स्वभाव है वो कर्म फल दाता है, तो वो आपका स्वलोकन बहुत जरूरी। आप अपने कर्मों का स्वलोकन करिए और कर्मों में क्लींजिंग और कर्मों में बिलीव, कर्मों का शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास आपको सफल दे। तो कर्म अच्छे होने चाहिए, शनिदेव आपको राजा बनाएंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, फल मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके कर्मों के आधार पर। इसलिए जो प्रथम चरण है 7.5 का, इसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस कर्म में परिशुद्धिकरण बहुत जरूरी है। 7.5 कब हानिकारक रहेगी? जब आपके कर्म प्रतिकूल रहेंगे, और कर्म प्रतिकूल यानी माँ बाप की सेवा नहीं किया, आचरण आपका परिशुद्ध नहीं था और राष्ट्र के प्रति गद्दार है, किसी गरीब का गला काटा, तब 7.5 आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। और वैसे जिस तरह के संपूर्ण ग्रह योगायोग है, मीन राशि वालों का 7.5 का प्रथम चरण भय वाला नहीं है, भय नहीं पालना चाहिए, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, काम भी बनेंगे। राशि अधिपति बृहस्पति राशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुषों में 22 अप्रैल तक लगन भाव में संचरण करेंगे। उत्तम योग, सफलता के साथ सकारात्मक सोच और कामकाज के लाभ के अच्छे अवसर, आत्मबल मजबूत होगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे। पंचम संतान, शिक्षा, कला, रचनात्मकता, आपकी बुद्धि, शेयर मार्केट, आपके निजी संबंध, आपकी लर्निंग का भाव है पंचम भाव, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, विशेषकर आपकी प्रथम संतान को सफलता के अच्छे अवसर। फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी भी तरह का काम करते हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, कोई भी काम करते हैं, कला का, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी क्षेत्र है और आप मीन राशि है, तो सफलता अब आपके घर है, पूर्ण लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी उम्दा रहेगी, इससे आपको आपका लाभ पक्ष मजबूत होगा। वायदा बाजार, कमोडिटी के बाजार, शेयर मार्केट क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन अनुभव होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस मनी इन्वेस्ट नहीं करना भाई। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को दे, और सप्तम भाव आपकी साझेदारी, आपका विवाह है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा संतुलन हो, शादी विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, शादी विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। लगन भाव के स्वामी नवम भाव से संबंध उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। 22 अप्रैल से बृहस्पति देव मंगल देव की राशि मेष में धन भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि में बृहस्पति देव को धन भाव में संचरण आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का अच्छा संकेत दे रहे। घर में धन की बचत होगी और बरकत होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आय स्रोत में बढ़ोतरी होगी, एक से अधिक आय स्रोतों की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति को लेकर संतुलन और स्थिरता आएगी। मैं कह सकता हूं 2023 धन को लेकर बिंदास समय, कोई तकलीफ नहीं। कुटुंब परिवार का सहयोग रहेगा। यदि आप विवाहित है तो ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान के साथ साथ सहयोग और संपत्ति प्राप्ति का योग भी है। अनावश्यक पीड़ा और परेशान से मुक्ति, मनोबल मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ होगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव पहले से वहां संचरण करें। राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह देव है और 30 अक्टूबर तक बृहस्पति देव के साथ इसी राशि में संचरण करें। धन को लेकर मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा खर्चे को लेकर ये मैं नहीं कह सकता। अनावश्यक खर्चों में
का संकेत नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूं कि यह अतिशयोक्ति नहीं कि जितना कमाए उतना भी खर्च हो सकता है, ये खर्च करवा सकता है। कुटुंब परिवार धन वाणी, दूसरा भाव कुटुंब परिवार धन वाणी बैंक खान पान का है, तो पारिवारिक कलह भी करवा सकता है, वाणी में कटुता भी ला सकता है, रिश्तों में तकरार भी पैदा कर सकता है, व्यर्थ का कंफ्यूजन फॉल्स इल्यूजन्स भी पैदा कर सकता है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखना है। बृहस्पति धनभाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण रिपु परीक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन का भाव है। इन सारी चीजों में आपको सफलता के अच्छे अवसर, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, ससुराल पक्ष और कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, जीवन की पीड़ाएं कम होगी, शोध और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और नवम दृष्टि दसम भाव पर है, तो कामकाज कारोबारी नौकरी में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल आपका वर्चस्व होगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। परंतु राहु देव का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु देव 30 अक्टूबर तक बृहस्पति देव के साथ बैठे हैं, उनका जो स्वाभाविक गुण है उस पर ध्यान जरूर रखना। छठा भाव नौकरी का है, राहु देव आपकी नौकरी में अनावश्यक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं आपकी कार्यशैली की वजह से, तो अकारण क्रोध नहीं करें, बॉस के बारे में बैक बाइटिंग नहीं करें, कामकाज कारोबार नौकरी में व्यर्थ का कंफ्यूजन नहीं रखें, अनावश्यक शक की सुई आपके दिमाग को हिलाती रह सकती है, इससे बचिएगा, तो कहीं कोई तनाव नहीं है। अब बात शनिदेव की करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए 2023 में शनिदेव क्या संकेत है। शनिदेव 17 जनवरी से 12वें और 11वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव स्वराशि मकर में 17 जनवरी तक मकर राशि में संचरण करेंगे। साल की जो शुरुआत है पूर्ण लाभ, खुशी और अच्छे अवसरों का संकेत दे रही। याद दिला रहा हूं मैं आपको कि शनिदेव 17 जनवरी से स्वराशि कुंभ से 12वें भाव में संचरण करेंगे, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। 17 जनवरी से मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होगा, और साढ़े साथी के प्रथम चरण में शनिदेव जिस तरह से विराजमान है, मीन राशि वालों को साढ़े साथी से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कामकाज कारोबार नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। और 22 अप्रैल से बृहस्पति और शनिदेव का पुनः त्रिकादश संबंध है, धन के मामले को शनिदेव उत्तम फल प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे, छठे भाव रोग और ऋण और रिपु का। अवश्य रोग ऋण में कमी आएगी, मतलब पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कोई व्यर्थ का कर्जा है, ऋण है, उससे मुक्ति मिलेगी। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा, धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएगा, और कामकाज में परिशुद्धता पर ध्यान रखें, अनैतिकता से दूर रहे, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से बचिएगा। दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, शनिदेव भाग्य स्थान का संबंध इस बात का संकेत है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। हाँ, आपको याद दिला दूं, किसी भी कार्य में कानून का उल्लंघन नहीं करे, कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा, तथाकथित मित्रों से सावधान रहेगा, विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखेगा। बात राहुदेव की करें, राहुदेव मीन राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर से मीन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे, 30 अक्टूबर से, लेकिन इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जो सावधानी थी मैंने बताई कि थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन जब राहुदेव बृहस्पति के देव के साथ संचरण करेंगे, एक विशेष इस बात का ध्यान कि फॉल्स इल्यूजन्स नहीं, भ्रम नहीं पालना, भय नहीं पालना, कंफ्यूजन नहीं रखना, और कोई भी कार्य करे पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। जब राहुदेव बृहस्पति की राशि में 30 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे, तो राहुदेव जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का फल देते, तो यहां फिर राहुदेव उत्तम फल देंगे। बृहस्पति की राशि में राहुदेव का संचरण कहीं टेंशन नहीं देगा, काम भी बनेंगे, धन भी आएगा, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे, और कामों में मन भी लगेगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन फिर भी कहूंगा कि व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, धैर्य और संयम से निर्णय लें, और नवंबर दिसंबर का महीना विशेष रूप से मीन राशि को अपनी आराधना में लगाना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात केतुदेव की करते हैं। केतुदेव 30 अक्टूबर तक आपके अष्टम स्थान में संचरण करेंगे, तो नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, रिश्तों में, सरकारी मामलों में सावधानी का संकेत दे रहे हैं। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लाभ के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना और ईमानदारी और पवित्रता के साथ। 30 अक्टूबर से केतुदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, अन्यथा पारिवारिक रिश्तों में प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। परंतु राशि बृहस्पति के अनुकूल संचरण की वजह से ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन केयर, रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है, और चारों के चारों ग्रह जिस तरह के आपको फल प्रदान करे वो मैंने जानकारी आपके सामने रख दी।
अब इन 4 ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ यानी सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव के साथ साल भर में जो ग्रह योगा योग और युति रहेगी उसका क्या प्रभाव रहेगा, पुनः मैं आपको मोटा मोटा राशिफल 2023 का बता रहा हूं। राशिफल ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि नाम राशि से आधार से देखेंगे तो और अच्छा फल मिलेगा, लेकिन लगन से भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2000 में राशि अधिपति बृहस्पति लगन और दसम भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष लगन भाव में संचरण करेंगे। साथ ही एकादश भाव में संचरण कर रहे शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। मीन राशि वालों की 22 अप्रैल तक बृहस्पति का संचरण उत्तम राजयोग कारक है। 22 अप्रैल से वो धन भाव में संचरण करेंगे मेष राशि में, शनिदेव से पुनः त्रिएकादश संबंध। इस वर्ष आपका लगन भाव और दूसरा भाव विशेष रूप से एक्टिव रहेगा। लगन आप है और दूसरा आपका धन है, आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपकी शैली है। तो मीन राशि वाले साल 2023 उत्तम लाभ और अच्छे अवसरों का संकेत दे रहा है। संपूर्ण ग्रह युगों को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे वर्ष 2023 कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में मीन राशि वालों को सफलता अवश्य मिलेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, आमदनी के स्रोतों में सकारात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आपके द्वारा किए गए निर्णयों की सराहना होगी, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बृहस्पति शनिदेव की कृपा से मनोनु कार्य में सफलता मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और परिस्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। व्यवसाय संबंधी कानूनी मसले हल होंगे, व्यवसाय में नई साझेदारों का प्रवेश होगा, व्यवसाय में किए गए प्रयास भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में मित्रों के सहयोग से रुके हुए धन की प्राप्ति और कर्जे से छुटकारा मिलेगा, पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह समय पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध होगा, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे, परंतु 13 मार्च को मंगलदेव चतुर्थ भाव 13 मार्च मंगलदेव चतुर्थ भाव में आएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। चतुर्दशी सप्तम भाव रहेगी, वैवाहिक संबंधों में पवित्रता रखे। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, नौकरी में आपका बॉस आपसे बहुत पसंद रहेगा और मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। 22 अप्रैल से मई के महीने में बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव दूसरे भाव में रहेंगे, धन को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, आर्थिक पक्ष सुधर, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे, परंतु इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। गणना ये संकेत दे रही कि आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, इसलिए चारों ओर चौकन्ने भी रहेंगे। इस दौरान उच्च रक्तचाप, शुगर है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इस समय संकेत ऐसा मिल रहा है कि कोई अपना बनकर आपके साथ दगा करके कारोबार में नुकसान करवा सकता है। नौकरी में अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में और आपके बीच में अनावश्यक गलतफहमी पैदा हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। मई तक इस मामले में लापरवाही नहीं बरतें, लेकिन जून का महीना कामकाज, कारोबार को लेकर अच्छे संकेत दे रहा है, नौकरी को लेकर अच्छे लाभ का अवसर दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में आ रही अनावश्यक परेशानी और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। हाँ, कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम में जी नहीं चुराएं, नहीं तो नुकसान हो जाए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, लाभ अवश्य मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता मनोनुकूल सफलता के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। हल्की सी चूक लापरवाही नुकसान दे सकती। साथियों, विद्यार्थियों को मेहनत पर ध्यान देना होगा, सर्कल पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। तकनीकी क्षेत्र, मैकेनिकल क्षेत्र, पॉलिटेक्निकल क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र सफलताओं से भरा रहेगा। प्रयास और मेहनत रंग लाएगी, परंतु मेडिकल के विद्यार्थियों को एक विशेष बात इस ध्यान रखनी पड़ेगी, पारिवारिक संपर्क में रहना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में जरूर रहे। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण नहीं करें, खान पान में परिशुद्धता रखें, नशा आदि से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। जीवन साथी की ओर से आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी को आप भाग्यशाली रहेंगे। जॉब को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यों को लेकर सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन के अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। धन लाभ का अच्छा योग है, लेकिन व्यवसाय यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। साथ ही दाम्पत्य संबंधों में कलह नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों में भय, भ्रम, व्यर्थ की गलतफहमियां, फॉल्स इल्यूजन्स रिश्तों में दूरी का कारण बनेगा, इससे बचिएगा। स्व अवलोकन पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, नए जॉब के अवसर मिलेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। धन मिलेगा, व्यवसाय विस्तार होगा, कामकाज, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी।
लेकिन अक्टूबर के महीने में धन मिलेगा, सब कुछ ठीक, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। नवंबर के महीने में सारी पिछली परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी पकड़ होगी। दिसंबर के महीने में रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी करें, साइड बिजनेस कर सकते हैं, सोशल सर्कल मजबूत होगा, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये था मोटा मोटा इन 4 ग्रहों का बाकी ग्रहों के संबंध का फलाफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं आगे आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर आपके सामने अपना अनुभव बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही संपूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुकेगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए महान कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपके कष्ट मिटेंगे। मीन राशि वालों, 2023 में सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतुम में शनि, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। न मना रहे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है विस्तार से चर्चा करूं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति लगन और 10वें भाव के स्वामी गुरु 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहा है और 17 जनवरी शनिदेव से त्रेकादश संबंध 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव उत्तम राजयोग में संचरण कर रहा है। 22 अप्रैल को पुनः बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध होगा। तो मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी दृष्टिकोण से वर्ष 2023 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में शिखर को छूने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि राशि अधिपति बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में अद्भुत योग कार्य की स्थिति में विराजमान है। मिट्टी सोना उगलेगी नहीं, उगलेगी भाई। में जिस काम में हाथ डालोगे वहां लाभ मिलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कामकाज, नौकरी, जॉब, कारोबार के हिसाब से पूर्णतः आपके पक्ष में होगा। मार्केट में साख बढ़ेगी, व्यवसाय विस्तार होगा, पूंजी निवेश का मौका मिलेगा, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। राजनीतिक मित्रों के साथ साथ समाज के सम्मानित और अनुभवी लोगों का सहयोग और संपर्क आपके लिए सहयोग से सुख और समृद्धि में वृद्धि करेगा। कारोबार में निरंतर प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधी मसले निपटेंगे। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अच्छे रोजगार के साधन मिलेंगे। परंतु सितंबर और अक्टूबर के महीने में कामकाज और कारोबार को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। देश विदेश से नए कार्य संबंधों में नीति नियमों का उल्लंघन नहीं करे, इस बात पर ध्यान रखना होगा। व्यवसाय को लेकर सरकार के साथ कोई पंगा नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। व्यवसाय में अपनी कार्यशैली को बदलना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा और इसके साथ साथ अनावश्यक क्रोध और आवेश में कारोबार में कोई निर्णय नहीं ले, मोटा नुकसान हो सकता है। लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना पुनः आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत है। उम्मीद से अधिक मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज को लेकर बॉस और उच्च अधिकारी को सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। न माना रहे, ये मेरी सलाह है, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। कारोबार में कोई समस्या है, नौकरी में कोई समस्या है, लेन देन के मसले, धन लाभ नहीं हो रहा है, प्रत्येक गुरुवार दिन दैनिक दिनचर्या नियमित हो, स्नान उपरांत स्वच्छ मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शहद भरिएगा और किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को गुरुवार के दिन ये शहद का दान दे दीजिएगा और ये साल भर दीजिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने कारोबारी भाइयों को अपने गले में धारणा उत्तम लाभ का संकेत है। एक पका हुआ पपीता
हर गुरुवार को सुहागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और नौकरी में उठापटक है तो एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिलाइएगा, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों के पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 उत्तम लाभ का संकेत है। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत परिस्थिति में पारिवारिक सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी, जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग मिलेगा। इस वर्ष पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सामंजस्य रहेगा और सेवा का अवसर मिलेगा। समाज और परिवार में आपका अपना एक वर्चस्व रहेगा क्योंकि परिवार आपके साथ खड़ा है, तो सामाजिक सेवाओं में अच्छा मौका मिलेगा, सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा, सामाजिक कार्य व्यवस्था में आपका अपना एक वर्चस्व रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि समाज हो चाहे परिवार, परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहे, समझौतावादी नीति आपको अपनानी अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों को सलाह को मान देना होगा, यदि आपने ऐसा किया तो कुटुंब और परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। फिर भी संतान, कैरियर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सफेद कपड़े में थोड़ा पीला चंदन, थोड़ी सी केसर, भगवान शिव का ध्यान करते महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करे और ये पोटली बना दे और ये पोटली अपने ईशान कोण में घर में टांग दे। प्रत्येक सोमवार को पहला वाला भगवान शिव के शिवलिंग में रख दे और नई पोटली बनाकर रख दे। महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक पंचामृत से करना बड़ा उत्तम रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं की, कि 2023 उनके लिए क्या संकेत। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, कैरियर और कामकाज के दृष्टिकोण 2023 उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक प्रतिकूल परिस्थितियों से पीछा छूटेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ कामकाज को लेकर आप बहुत एक्टिव रहेंगे। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत है। इस महीने कैरियर में एजुकेशन को लेकर आपको अच्छे संकेत मिले। प्रतियोगिता परीक्षा से अच्छे मौके मिलेंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों को अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। लेकिन पारिवारिक समन्वय बना रहे, इसलिए आपको पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। व्यर्थ के झमेलों से दूर रहना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कॉलेज स्कूल में अपनों का सम्मान करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे और शिक्षकों का मान करेंगे तो साल बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह की घरे योग्य शिक्षा में व्यवस्थाओं का पालन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि इस बार आप कोई व्यवसायिक कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक है, एमबीबीएस है या एमए है, बीए है, अपनी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर है तो आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा और सफलता हासिल होगी। युवाओं को विशेष रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार की परेशानी से मुक्ति मिलने से लाभ के अच्छे अवसर और लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। एक से अधिक रोजगार के साधन आपके सामने रहेंगे। संपूर्ण संघर्ष और परेशानियों पर विराम लगेगा। अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना। यदि आप लोग स्वयं अपना काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा, परंतु युवा वर्ग को रिश्तों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस वर्ष निरर्थक भटकाव आपको नुकसान देगा। अनैतिक संबंधों को लेकर आपको कैरियर चौपट हो सकता है। तथाकथित मित्र और गलत लोगों की संगत से दूर नहीं रहे तो रोजगार के साधन बाधक हो सकते हैं। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है वो खुलकर लोगों के सामने आएगी और लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे और कामकाज को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। ये मेरी सलाह थी भाई, मानो न मानो आप। यदि कार्य में सफलता के लिए कहीं कोई तनाव है तो किसी भी सोमवार दिन अपने गले में एक रुद्राक्ष की छोटे दाने वाले की माला डाली। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध आसन पर बैठकर इस माला पर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और शाम को भी प्रदोष काल में रुद्राक्ष की माला पर नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष आपके गले में है, परिशुद्धता का ध्यान रखिएगा। यदि एजुकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर में कहीं भी युवाओं को प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं यात्रा। यात्राओं के दृष्टिकोण से पूरे साल की बात करूं तो विशेष रूप से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना यात्राओं के दृष्टिकोण से विशेष लाभकारी रहेगा। अब जो महीने नहीं बताए मैंने उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राएं अच्छी रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर की गई यात्रा में लाभ मिलेगा। धन का पक्ष भी बढ़ेगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। यात्राएं इस साल मीन राशि वालों को रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत सावधानी भी बरतना चाहिए। यदि आप भ्रमण या घूमने फिरने के लिए स्वयं के साधन से यात्रा पर निकले, अपने साथ जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर, ऊपर कलावा लपेटकर गाड़ी में जरूर रख दें। जब वापस यात्रा से आए
तो ये नारियल माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दें, आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में विशेष रूप से सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। ये मेरा अनुभव है साथियों, भयभीत नहीं हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खानपान में परिशुद्धता रखें। 30 अक्टूबर तक दूसरे भाव में राहु देव का संचरण आपका खान-पान बिगाड़ सकता है। खान-पान को लेकर की गई लापरवाही से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, और अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे किसी पीड़ादायी घटना का संकेत भी नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूं साथियों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं करें, कोई क्रोध नहीं करें। क्रोध और जल्दबाजी का अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, लेकिन मन पर यह बोझ नहीं आए, इससे आप बच के रहे। सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, इन्फेक्शन, आंखों में दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, मुंह में छाले, टॉन्सिल, पैर या कंधों या जोड़ों में दर्द या मोच या चोट भी आ सकती। थोड़ा सावधानी बरतें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इस पर थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी होगा, और खान-पान में शुद्धता रखें और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। योग और प्राणायाम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करें। 30 अक्टूबर राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तब आपके लिए ठीक, और उसके बाद आपका मनोबल मजबूत होगा। कठिन से कठिन प्रश्न में आप बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, सोमवार दिन लगातार पूजा सोमवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 या 43 सोमवार हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कच्चे दूध और केसर और पीला चंदन मिलाकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। 43 सोमवार हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक करें। अब 2023 में विशेष सावधानी क्या है, क्या ना करें 2023 में? इस वर्ष अपनों के साथ वैचारिक मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं। पारिवारिक दायित्वों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। आप जो कहेंगे वही ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका अवलोकन बहुत जरूरी। किसी पर बिना कारण अंधविश्वास और किसी पर बिना अकारण अविश्वास दोनों ही नुकसानदायी रहेगा, और पवित्रता जरूर रखें। विवादी सौदों से दूर रहे, और नशे आदि से बचना बहुत जरूरी है। उपाय हर जगह मैंने बताया है, लेकिन फिर भी 2023 में संपूर्ण प्रयासों के बावजूद यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, और किसी भी महीने के गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को पोशाक और चांदू की बांसुरी भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज प्रातःकाल खाली पेट 5 पत्ते तुलसी के निगलना बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी के पत्ता हाथ में ले लीजिए, 21 बार या 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, और पत्ते निगल जाइएगा, चबाइएगा नहीं। पारिवारिक कोई परेशानी है तो घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, उसमें जल दे, और शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करने से भी पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। यदि कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण लेकर कोई परेशानी है, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती दुर्गा का जो दुर्गा कवच है उसके साथ पाठ करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को गुरुवार के दिन दान दीजिएगा। गाय का शुद्ध देसी घी श्रद्धा 100 ग्राम 200 ग्राम महीने में एक बार गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में देने से कामकाज, कारोबार में सफलता मिलेगी। फिर दर्शकों मित्रों, संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुहूर्त की रुद्राक्ष 6 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, संतान, जीवन की कोई भी समस्या हो, कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें। 50 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूं। यदि आपको रुद्राक्ष चाहिए तो नंबर नीचे आ रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। मैं अपनी जो जितनी साधना जानता हूं, ये उन साधनाओं से पूजित ये रुद्राक्ष आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मित्रों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। आप सवाल करें उससे पहले मैंने आपको जवाब दे दिया, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़े। रुद्राक्ष आपको कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो मेरे द्वारा तैयार किए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था ये मेरे अनुभव के आधार पर नक्षत्रों का आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी।
हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।